हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन फिडे वर्ल्ड कप 2025 उसके सेकंड राउंड की है। यहाँ पर कजाकिस्तान और भारत के बीच में मुकाबला था और भारत के हैं दुमराजू गुकेश। और आई थिंक मैंने गड़बड़ कर दिया, बोर्ड को रीशफल मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ब्लैक पीसीस के साथ दुमराजू गुकेश खेल रहे हैं और कजाकिस्तान के नगरबेक कजेबेक उनके सामने है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ E4 के साथ नोगरबेक का पहला मूव आया, C6 का रिप्लाई, यानी कारोकान डिफेंस का रिप्लाई यहाँ दोमराजू गोश ने दिया। D4 खेला गया, देन हुआ D5, ई टेक्स D5, C टेक्स D5, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C6, तो C3 यहाँ पहले वाइट ने किया। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन H3, E6, नाइट F3, बिशप आया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ कैसल व्हाइट की तरफ से, नाइट जी गोज टू E7, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर और इसके बाद कैसल किया गुकेश ने B3, देन हुआ A6, बिशप आया A3 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, नाइट G6 और इस बार यहाँ मेटल एक्सचेंज किया कजाक खिलाड़ी ने। बिशप टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, बिशप टेक्स G6, एच टेक्स G6। हाँ, एच और जी फाइल में पॉन्स तो डबल हो चुके हैं, देखने कितना एक्सप्लॉइट कर पाएंगे यहाँ पर वाइट इस सिचुएशन को। नाइट E5 और नाइट के E5 स्क्वायर पर आने के बाद इमीडिएटली नजर नहीं आता, पर हाँ कहीं ना कहीं क्वीन का डायरेक्शन भी आएगा यहाँ पर है। नाइट E7 डिफेंस करने की कोशिश है, H4 हुआ, देन F6, नाइट पर अटैक था, नाइट गया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D7, नाइट D2, तो रुक एट ए गोज टू C8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया और हाँ ऑन पर अटैक है। इसका डिफेंस कैसे करें, रुक C1 यहाँ वाइट नहीं चला, रुक आया C7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F3, रुक अटैक गोज टू C8, देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। पॉन पर डिफेंस रखना भी ठीक ठाक जरूरी है। बिशप गया E8 स्क्वायर पर, पॉन के साथ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पॉन अगर आगे पुश होता तो एडवांटेज की कोशिश हो सकती है। G3 पहले व्हाइट ने किया, बिशप गया F7 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग G2, F5 नाइट, सॉरी F5 स्क्वायर पर, नाइट यहाँ ब्लैक का गया और यहाँ से अब ये नाइट देखते हैं कहाँ जाएगा। रुक आया E2 स्क्वायर पर, देन खेला गया A5, क्वीन E1 और पॉन के साथ तो चलिए कोई दिक्कत है नहीं। रुक आया C6 स्क्वायर पर, देन रुक एट गोज टू C2, B6, क्वीन D2, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर और हाँ पॉन पर अब थोड़ा प्रेशर है और यहीं से गेम की आगे की स्ट्रेटेजी तैयार होगी। नाइट गया F4 स्क्वायर पर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिशप आप कहीं ना कहीं एंगेज मान सकते हैं। B5 पहले ब्लैक ने किया, देन नाइट गया D3 स्क्वायर पर, नाइट D6, देन क्वीन आई E3 स्क्वायर पर और वाइट क्वीन पर दोबारा अटैक बना। ब्लैक कुकेश ने अपने नाइट को वापस F5 स्क्वायर पर प्लेस किया, क्वीन वापस D2 स्क्वायर पर गई और कुकेश ने अपने नाइट को वापस D6 स्क्वायर पर लिया। देन हुआ क्वीन E3 और क्वीन के E3 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन A7, नहीं भाई मुझे गेम ड्रॉ नहीं करानी है, 2 फुल रेपिटेशन हो चुके हैं। नाइट C5 और ठीक है, व्हाइट के नाइट के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट तो मैं कह सकता हूँ, प्रेशर बना हुआ है बिल्कुल। तो पहले ई पॉन ही आगे पुश हो गया, प्रॉब्लम सोल्व नहीं। B4, नाइट और ज्यादा मजबूत हो चुका है यहाँ पर, देन E4 पॉन आगे पुश कर दिया, नाइट पर अटैक, तो नाइट गया वापस H2 स्क्वायर पर, कॉर्नर में घुस चुका है। नाइट गया C4 स्क्वायर पर, क्वीन को हटा लो भाई यहाँ से, क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट A3, रुख पर अटैक। फ्रेंड्स, रुख की बैटरी भी आपने 2 रैंक में लगा के रखे तो मैंने देखा अक्सर गड़बड़ बहुत होती है। देखिए बिशप कहीं ना कहीं फ्री होता होता नजर आने लगा है कम से कम। रुक गया B2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C4, वापस रुक पर अटैक, रुक आया C2 स्क्वायर पर, देन खेला गया F5 और F5 होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, नाइट की जिस तरह की यहाँ पोजीशन है, तो वाइट मेरे ख्याल से नाइट F1 की सिचुएशन को कंसिडर कर सकता था और यहाँ से अपने पीस प्लेसमेंट को सीरियसली एडजस्ट करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन यहाँ पर वाइट ने अपने F पॉन को आगे पुश किया। उम्मीद ये कि N% होगा, क्यों होगा N%, बिल्कुल भी नहीं होगा। A टेक्स B4, C टेक्स B4, देन हुआ क्वीन A3 और क्वीन ठीक स्क्वायर पर है क्या, देखते हैं। नाइट गया F1 स्क्वायर पर, फाइनली चलिए नाइट F1 स्क्वायर पर गया और नाइट एक्सचेंज की बात हो सकती है आगे जाकर। क्वीन टेक्स B4, इस पॉन को कम से कम वाइट बचा ही नहीं सकता और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है यहाँ पर। फिर क्वीन गई F2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक A8 और रुक के A8 स्क्वायर पर आने के बाद हाँ रुक्स बिल्कुल अंदर आने शुरू हो जाएंगे। रुक C3 पहले ही यहाँ पर कैजीबेक या नगरबेक ने लिया,
क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, देन रुक एट 3 गोज टू C2, वापस रुक C2 स्क्वायर पर गया। हाँ, पॉन पर डिफेंस भी करना है ना भाई। क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट B3, और नाइट के B3 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ गुकेश को मौका मिला अपने रुक्स की बैटरी कहाँ तैयार करने का। बिल्कुल बहुत अच्छा मूव मुझे लग रहा अभी है। रुक गया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ B4, फाइनली पॉन आगे पुश हो चुका है, रुक C2, देन बिशप गया E8 स्क्वायर पर, और बिशप मैन्यूवर अब यहाँ शुरू हो चुका है। बिशप के लिए डायगोनल सही हो सकती है, कोई भी स्क्वायर आ सकता है, B5 भी। क्वीन गई E1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B6, रुक F2, रुक A3, नाइट गया E3 स्क्वायर पर, देन नाइट एक्शन आस्किंग है, गुकेश ने इस बार कर ली है। नाइट टेक C3 चेक के साथ क्वीन टेक C3 होने के बाद बिशप आ गया B5 स्क्वायर पर, और बिशप के लिए बहुत अच्छी आउटपुस्ट तैयार होती नजर आ रही है। रुक गया B8 स्क्वायर पर, देन बिशप D3, क्वीन गई E1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E5, और क्वीन E5 देखते हैं क्या होगा। आप इस रुक की पोजीशन को देखिए फ्रेंड्स, रुक के लिए सिर्फ एक ही स्क्वायर बचा हुआ है, तो क्या करें। जस्ट इस सिचुएशन को समझाने भर के लिए, अगर वाइट यहाँ अपने नाइट को C5 स्क्वायर पर ले आए और सोचे कि मैं कुछ गेन कर लूँगा, तो आप यहाँ इस ई पॉन की पोजीशन को देख सकते हैं। E3 यहाँ किया जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर क्वीन टेक C3 किया गया तो बिशप E4 चेक, तो क्वीन से आप उसे ले नहीं सकते बिल्कुल भी, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं अपने रुक को फंसा कर जरूर बैठ जाएंगे। तो चलते हैं जरा गेम पर। तो वाइट ने पहले अपने किंग को लिया H2 स्क्वायर पर, थोड़ा रुक के लिए स्पेस बनाने की शायद कोशिश है। क्वीन गई यहाँ C4 स्क्वायर पर, देन हुआ यहाँ क्वीन E3। फ्रेंड्स, क्वीन E3 मैं फिर दोबारा कहूँगा क्वेश्चनेबल मूव है, रुक क्वीन के सामने कभी भी नहीं आना चाहिए इस तरह से। क्वीन गई C3 स्क्वायर पर, देन यहाँ पर अब क्या किया जाए, क्वीन D2 की ऑप्शन, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग यहाँ पहले वाइट ने आउट किया, देन बिशप C4, और ऑब्वियस है कि अगर आप यहाँ क्वीन को लेने की कोशिश करते हैं तो पॉन एक कदम आगे ज़रूर पुश हो जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपने नाइट से भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। क्वीन D1 अभी वाइट ने कनेक्शंस नहीं की, देन खेला गया E3, फाइनली वो मूव आना ही था, रुख पर अटैक है। देखिए सिचुएशन यहाँ इतनी वर्स्ट हो चुकी है, अगर मान लेते हैं कि रुख को बचाने की कोशिश भी की गई, देन उसके बाद ये पौन एक कदम और आगे पुश हो जाएगा, आपको एक्शंस डाउन होना ही पड़ेगा और कोई इलाज ही नहीं है। तो ठीक है, वाइट ने कहा कि भैया ठीक है, रुक अटैक गोज टू C8, क्वीन पर अटैक बनाओ, कोई बात नहीं, ई पॉन एक कदम और आगे पुश हो गया, मैंने भी आपके क्वीन पर अटैक बनाया, तो करना ही पड़ा रुक टेक C2, बिशप टेक C2, एक्शंस डाउन। और अब क्या करें, आई थिंक रुक टेक C2 में बुराई तो कोई नहीं थी, रुक टेक C2 होता उसके बाद दिक्कत यही है ना। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन टेक E2, और क्वीन टेक C2 होने के बाद फ्रेंड्स मेरे ख्याल से जो रेजिग्नेशन कुछ और मूव्स तक गेम में खींच सकती थी वो यहीं खत्म हुआ। यहाँ दोमराजू गुकेश ने क्वीन टेक्स B2 के ऑप्शन को चुना, और यहाँ इस मूव के बाद नॉगरबैक को रिजाइन ही करना पड़ गया। रीजन कि यहाँ अगर क्वीन सेक्रीफाइस किया जाए, को एक्सेप्ट किया जाए, तो रुक टेक्स A2 मतलब डिलेड एक्शन होगा। क्वीन टेक्स A2, रुक टेक्स A2 चेक, और चेक से बचने के लिए किंग को रख लो कहीं भी, G1 V1 जहाँ रखना है, उसके बाद रुक A3 होगा, हटाते रहो इस नाइट को, पॉन आराम से प्रमोट हो जाएगा बिल्कुल। और फ्रेंड्स काफ़ी ठीक ठाक गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।